हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे ये वर्ड प्रॉब्लम जो दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें हम ये चारों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके पीछे वाले वीडियो में हम पहले क्वेश्चन का ये 8 क्वेश्चन था, ये सारे को हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। तो इस वीडियो में हम इसको करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते। क्या दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में जितना भी ये समीकरण दिया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो बस आपको समीकरण बना देना है, इसके आगे आपको इसके हल नहीं ज्ञात करने हैं। ठीक है, बस द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। तो पहला क्या दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई यानी मीटर में दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, क्षेत्रफल की लंबाई क्या है, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे कि अगर हम इसका चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बोला है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इसका मतलब 2x + 1 हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल का आपको तो फॉर्मूला मालूम है क्या, कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई रखेंगे तो जो लंबाई हमारा 2x + 1 और चौड़ाई कितना आया, तो x आया। तो उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको कॉपी पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि आयत की लंबाई, आयत लिखिए, आयताकार भूखंड लिख दीजिएगा, तो लंबाई नहीं चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई मानते हैं क्या, x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन बोला है कि 2 गुने यानी से एक अधिक, तो 2x + 1 ये हो गया। और ये किस में दिया हुआ है, तो दोनों ही किस में है, मीटर में है, ये हो गया। अब आयत का कोई भी क्षेत्र हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिख देते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो कैसा भी हो आयत, उसका क्या होता है, लंबाई गुणा क्या, चौड़ाई। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 528 दिया हुआ है, तो ये 528 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई कितना है, 2x + 1 और चौड़ाई कितना है, तो x है। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 528 का तो ये 528 होगा, यहाँ पे 2x² प्लस का x, इसमें दोनों से गुणा कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 2x² + x और इसको उधर लेके आ जाते तो 528 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण हो गया आंसर। इतना इजी था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। ये तो उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या बोला है कि 2 क्रमागत है, यानी कि एकदम क्या है, एक के बाद एक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि पहली संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्रमागत है। जैसे 2 के बाद क्या आता है, 3, तो क्रमागत है। तो हमको तो ये नहीं मालूम है कि कौन सी संख्या, लेकिन ये तो मालूम है कि वो क्या है, क्रमागत है। तो अगर हम उसको एक को x मान ले, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, इसको भी मानेंगे क्या, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अब क्रमागत है तो वो लाइन बाय लाइन होगी, तो x + 1 हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो दोनों क्रमागत संख्या है इसका गुणनफल किया जाए तो वो कितने बराबर होगा, तो 306 के बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, पहली संख्या प्लस गुणा दूसरी संख्या, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306 के बराबर। इसी को जैसे पिछले वाला किया था, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का x बराबर कितना, तो 306, ये हो गया। अब इसको भी इधर लेके आते हैं, तो x² प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ है जो उससे कितने वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष। उनकी आयु वर्ष में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनके आयु दोनों का अगर मान लेते हैं तो क्या होगा, अगर उनके दोनों का आयु का गुणनफल किया जाए तो कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, दोनों में 3 ऐड करके और उनका कितना आ रहा है, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु, तो हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं और मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो मान लेते हैं माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि उसकी माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है, तो 26 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 वर्ष बड़ी, तो x + 26, ये हो गया दोनों। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिखिए 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, 3 वर्ष पश्चात। तो पहले लिख देते हैं रोहन की आयु कितनी होगी, x + 3
x+3, ठीक है। और फिर 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी होगी, तो जितनी आयु अभी है उसमें से क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा x+29 वर्ष। अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, और फिर आगे बढ़ेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार अब बोला है कि दोनों का जो ये 3 वर्ष के पश्चात जो उम्र हुआ है, अगर इनको गुणा कर दें तो वो कितना आएगा, 360 के बराबर, यानी कि x+3 यानी रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु प्लस गुणा उसकी माँ की आयु, और बराबर कितना आ रहा है, तो 360। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें दोनों से करेंगे, फिर इसमें दोनों से करेंगे। तो इसमें पहले कर लेते हैं, तो x² प्लस का 29x, फिर इसमें करते हैं तो +3x, और ये जगह प्लस, ये जगह 9 3 27, हासिल बचा 2 6 7 और 8, ये हो गया 87, ये हो गया बराबर कितना, तो 360। अब अंक को इधर लेके आते, सॉल्व करने लायक है, जो 29 और ये 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 32x, ठीक है। और ये प्लस का 87 इधर लेंगे तो 360 की इधर माइनस में आ जाएगा। और फिर इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। इसको घटाएंगे, कितना आएगा, घटेगा तो माइनस में आएगा, तो 360 में से 87 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान हासिल दे दिए तो 15 में से 8 गया तो बचेगा 7 और ये 2, यानी 273। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण के रूप में ये भी क्या हो गया, व्यक्त हो गया। अगला चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि वह उसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। तो जो रेलगाड़ी है अपने समान चाल से चलती है तो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कुछ समय लेती है, लेकिन जब उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका कम कर दिया जाता है तो पहले की अपेक्षा उसका टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी 3 घंटा अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल याद करना है, तो ये भी क्या है, बहुत ही सिंपल है, बस इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ये तो मालूम नहीं है रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल हम मानेंगे क्या, x किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया। तो अब बताइए प्रश्नानुसार, पहले यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार, अनुसार ये हो गया प्रश्नानुसार। तो आप बताइए समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, होता है ना, तो ये चाल हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है कि समय तो मालूम नहीं, लेकिन दूरी तो मालूम है ना कि 480 है, और चाल क्या है अभी x, ठीक है। पहली शर्त तो ये थी। अब दूसरी शर्त में क्या हो रहा है कि दूसरी शर्त में कि जो ये वाला समय लग रहा है और जो बाद में समय लग रहा है, दोनों में अंतर कितने कार है, 3 कार है। तो इसका मतलब कि ये वाला तो ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, बाद वाला हमारा क्या कर रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे लिख दीजिए कि चाल को घटाने के बाद क्या हो जाएगा, तो चाल को घटाएंगे तो x माइनस 8 किलोमीटर पर घंटा, ये हो गया। और दूरी तो 480 चल रहा है, सिर्फ टाइम ही क्या रहा है 3। तो अब बताइए, अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे प्रश्नानुसार, अब यहाँ प्रश्नानुसार लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि 480 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा और x माइनस क्या 8 किलोमीटर की चाल और माइनस 480 चलेगा, लेकिन ये कितना, तो x के स्पीड से चलेगा, तो टोटल दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। तो x माइनस x हो गया यहाँ पे, तो ये कैंसिल, तो 480 x आ जाएगा यहाँ पे, फिर माइनस x से x कैंसिल, तो 480 x, फिर यहाँ पे देखिए एक बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, -8 ऐसे लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, नहीं तो डायरेक्ट करने पे नहीं समझ में आएगा। फिर माइनस यहाँ x हो गया, फिर माइनस 480 x, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसमें गुणा कर लेते हैं तो 8 में यूज करेंगे तो 0, 8 से करेंगे तो 8 8 64 हासिल कितना बचा 6, 8 चौका 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, ये हो गया। फिर नीचे कर लेते हैं गुणा, तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना, तो 3, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 480x और यहाँ पे 480 प्लस और माइनस में तो कैंसिल हो गया। अब इसको उधर गुणा कर देते हैं तो ये 3840, तो ये हो गया। यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये हो गया। अब इसको भी उधर ही लेके आते थे, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840, ये आपका बराबर 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको और छोटा करना चाहेंगे, थोड़ा सा और ये आगे बढ़ेगा, अगर इसमें 3 कॉमन लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। तो अब चाहेंगे तो इतना तक भी आंसर ले सकते हैं, या फिर इसको एक बार और छोटा करना चाहेंगे तो अगर इसमें 3 से भाग लगाएंगे, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, क्योंकि ये देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अगर संख्याओं का योग, अगर संख्या में दी गई जो भी अंक का यूज किया गया उसका योग करने पर अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से क्या हो जाती है, विभाजित। तो यहाँ पे 3 8 4 ये हो गया, 12 3 15, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा तो 3 3 से सब में भाग लगाते हैं,
तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 8x, और यहाँ पे क्या बचेगा तो 1 और यहाँ आ जाएगा 2 और 6 बचा आपका कितना 2, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0। तो ये हो गया, ये हमारा समीकरण क्या हो गया थोड़ा और छोटा हो गया, तो ये हो गया बराबर 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो 4.1 तो हमारा खत्म हो गया। अब हम आएंगे किस पे 4.2 पे। तो इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। इसमें अगर गुणनखंड विधि से निम्नलिखित बहुपदों का मूल, तो इसमें कौन सा विधि यूज करना है तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगले वीडियो में हम इस विधि को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगे आपको वीडियो तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।